और हमारा संकल्प बिल्कुल सारी दुनिया के सामने खुला है। भारत के 140 करोड़ लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, भारत विश्व गुरु बने, यह हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना, ये काम कौन करेगा? नमस्कार दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आर्या पीजी कॉलेज में पहुंच चुके हैं। और ये आप देखिए महिपाल ढांडा इस समय यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम में एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे बहुत देख सकते हैं आप यहाँ पर। आप जैसे कर्मठ हाथों में हमारे स्टेट की जो बागडोर है, आप सदैव अपने जो है जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए इस बात के लिए प्रयासरत है कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ हर क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। बात चल रही थी कि 1996 में ये पास आउट हुए कॉलेज से, पर 2004-05 तक इनका आना जाना रहा, क्योंकि एबीवीपी की वजह से छात्रों से जो इनका संपर्क रहा है, कॉलेज में जिस प्रकार से इन्होंने अपना नेटवर्क तैयार किया हुआ था, वही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज मेरे ख्याल से जितने भी अतिथि हैं सभी इनके क्लासमेट्स हैं। माननीय सुमित मित्तल जी बैठे हुए हैं, माननीय नितेश मित्तल जी बैठे हुए हैं। नितेश मित्तल जी के बारे में मैं अभी बोल नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नितेश मित्तल जी माननीय महिपाल जी के क्लासमेट रहे हैं, मेरे भी स्टूडेंट रहे हैं, महिपाल जी भी स्टूडेंट रहे हैं, सुमित जी भी स्टूडेंट रहे हैं। इसके अलावा और भी साथी जितने यहाँ पर आए हुए हैं, एक ही जज्बा था। नितेश जी कॉलेज की माइक के अंदर उस समय जो है पूरे प्रदेश में फर्स्ट आते थे। गलत विचार के साथ ना पड़े, इसको समझ के अच्छा कैसे करें ये ध्यान करना। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी वंदे मातरम अभी सर ने जिक्र किया, 150 साल हो गए, और 150 साल में, बस 150 सालों में पहले वंदे मातरम को जब लिखा, उस वक्त देश की परिस्थिति क्या थी? भूखमरी, गरीबी, जुल्म, स्तंभ, अत्याचार का बहुत बड़ा दौर। किसी भी सूरत में हम ये लिखने वाले नहीं थे सुखदाम वरदाम मातरम, कहीं नहीं, सुजलाम सुफलाम कहीं नहीं। मगर लिखा, क्यों लिखा भाई? कि ये परिस्थितियां बनी है तो इन परिस्थितियों के पार जाने का हुनर भारत की जवानी में है। इसलिए एक ऐसी आग पैदा की वंदे मातरम के जरिए कि भारत का बच्चा बच्चा उस जुल्म और स्तंभ के खिलाफ एक ही आवाज बोलकर सड़क पर उतरता था, कुर्बानी देता था, बलिदान देता था, शहीद होता था, बोलता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हुनर एक छोटे से शब्द से नहीं, एक ऐसी गीत से पैदा हुआ जिस गीत ने आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 150 साल पहले था। आज भी मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जब सारी दुनिया में सारी परिस्थितियां हैं, तो भारत ने भी इन परिस्थितियों के बीच दुनिया के लोगों को कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं शांति स्थापित हो, हम चाहते हैं कि दुनिया समृद्धि के रास्ते अपनाए, एक दूसरे के साथ परस्पर तालमेल करके सारी दुनिया एक साथ मिलके एक कदम बढ़ाए, और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा काम हम इस दुनिया में करें कि जो सबसे अनूठा हो, अनोखा हो। मगर सबकी बुद्धि, सबका दिमाग जब अलग था, तब भारत ने सारी दुनिया को कहा है कि हम भी कुछ चैलेंज स्वीकार करते हैं, हम भी कुछ संकल्प लेते हैं, और हमारा संकल्प बिल्कुल सारी दुनिया के सामने खुला है। भारत के 140 करोड़ लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा,
भारत विश्व गुरु बने, यह हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना, ये काम कौन करेगा? ये सामने बैठी पीढ़ी का काम है। आप एक ऐसे वक्त के नेतृत्व करने वाले लोग हो जो अपनी आंखों से अपने भारत को महान बनाओगे। ये सोच हमने अपनी विकसित करनी है। और इसलिए मैंने पहले कहा कि कोई गलत विचार आपके मायने, आपके रास्ते को बदले ना। इसलिए अपने संकल्प को हर रोज दोहराना कि मैं बनाऊंगा भारत को विश्व गुरु, मैं बनाऊंगी भारत को विश्व गुरु। ये मेरे अंदर हुनर है। मैं अपने हुनर के दम पर जहां भी होंगी, जहां भी होगा, मैं कुछ ऐसा अनूठा और नया करूंगा कि उसमें मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपका इतना सोचना भरे आपके संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगा। इसलिए मैं अपने छोटे भाई और बहनों से कहूंगा कि बस अपने संकल्प से मुड़ना मत, हटना मत, घबराना मत। चुनौतियां आएंगी, संघर्ष के रास्ते पे चल के ही आदमी उस जगह पर पहुंच पाता है जिस जगह का वो हकदार होता है। इसलिए जमकर संघर्ष करो, और संघर्ष अपना आपस का नहीं, अपने काम के साथ करना। और इसे जिंदगी में ध्यान रखना, मत अनेक हो सकते हैं मगर निर्णय एक रखना अपनी टीम में, और जो निर्णय हो उसी पर काम करना। परिवार में 10 अलग अलग लोग होते हैं, सबके मत अलग अलग होते हैं, मगर कुल मिला के उसमें एक जब निर्णय हो जाता है तो सारा परिवार उसी निर्णय का पालन करता है। और जो उसी निर्णय का पालन करता है, आप देखना वही परिवार आज सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और एकता के साथ नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, नई बुलंदियों को छूता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारा देश हमारा घर है और हमें अपने घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मैं भी उसी काम में, आप भी उसी काम में, और इसलिए हमें हर